नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आप लोग को LIC की तरफ से आने वाले नए इंश्योरेंस जीवन उत्सव के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका प्लान है 871। तो LIC की तरफ से ये प्लान 29 नवंबर 2023 को इसका लॉन्च होने वाला है। 29 नवंबर के बाद आप इंश्योरेंस को बाय कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस प्लान की क्या खास बात है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस प्लान की खास बात यह है कि ये एक होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, यानी कि आपकी पूरी लाइफ टाइम इंश्योरेंस कवर रहता है। जैसे आपको LIC की प्लान जीवन उत्सव में 100 के का इंश्योरेंस कवर मिलता है, ठीक इसमें भी आपको आपकी पूरी लाइफ में इंश्योरेंस कवर मिलेगा। साथ ही साथ दूसरी खास बात इस प्लान की ये भी है कि इसमें आपको लाइफ टाइम गारंटी का इनफैक्ट बेनिफिट मिलता है। जैसे आपको LIC की फर्म जीवन उमंग में 8% की गारंटी रिटर्न मिलती है, ठीक उसी तरह के LIC के इस प्लान में आपको 10% सम एश्योर्ड का ईयरली रिटर्न मिलता है, जिसे हम यहाँ पर रेगुलर इनकम बेनिफिट कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगली खास बात यह है कि इसमें कम से कम जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 5 साल की रखी गई है। तो जो लोग कम समय में प्रीमियम पेइंग पॉलिसी लेना चाहती है वो इस प्लान को ले सकते हैं। काफी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती थी, वो चाहते थे कि कोई ऐसी पॉलिसी हो जो 5 से 10 साल प्रीमियम पे करना पड़े। तो जो लोग कम सालों के लिए प्रीमियम पे करना चाहते थे वो लोग इस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद इस प्लान की एक खास बात ये भी है कि इसमें आपको गारंटी एडिशन मिलता है। अगर यहाँ पर हम बात करें LIC के प्लान जीवन उमंग की, तो उसमें आपको यहाँ पर बोनस मिलता है, लेकिन इस प्लान में आपको गारंटी एडिशन मिलेगा, यानी जो भी अमाउंट आपको यहाँ पे मिलना होगा वो गारंटेड होगा। वो आपको पहले ही बता दिया जाएगा। जो भी गारंटी डेज का रेट होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी ये पॉलिसी में गारंटी एडिशन मिलेगा। तो आइए एक बार जानते हैं कि कौन कौन इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद एक एग्जांपल लेंगे, हम इस पूरे इंश्योरेंस को डिटेल्स में समझेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मिनिमम एज की, तो इस प्लान को लेने के लिए जो मिनिमम एज होती है वो 90 दिन की रखी गई है, और जो मैक्सिमम एज है वो 65 ईयर्स की है, यानी कि 90 दिन के बच्चे से लेके 65 साल के बुजुर्ग व्यक्ति इस इंश्योरेंस को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात आती है प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि इस पॉलिसी में आपको कितने सालों तक पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कम से कम इसमें 5 सालों तक प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 16 सालों तक आप इसमें पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं। इसके बीच की कोई भी पॉलिसी टाइम आप चूज कर सकते हैं, चाहे वो 6 साल है, 7 साल है, 10 साल है या 12 साल है, या इसमें से जो भी प्रीमियम चूज करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मिनिमम एज और मैक्सिमम एज के क्राइटेरिया दिया हुआ है, जिसकी टेबल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस टेबल को ध्यान में रखते ही आपको अपनी मिनिमम एज और मैक्सिमम एज चेक करनी है कि आप इस पॉलिसी को ले पाएंगे या आप नहीं ले पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे आप 16 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म चूज करना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज 90 दिन की होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एंट्री एज है वो 59 ईयर तक के व्यक्ति ही ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ 10 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म लेना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज 6 साल की होनी चाहिए, और जो आपकी मैक्सिमम एंट्री है वो 65 साल की होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप 5 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म चूज करना चाहते हैं तो जो आपके बच्चे की उम्र है वो 8 साल की होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 65 साल की व्यक्ति 5 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म को चूज कर सकते हैं। तो इस टेबल को ध्यान में रखते हुए आपको मिनिमम एंट्री एज और मैक्सिमम एंट्री एज चेक कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे बात आती है मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि आप इसमें कम से कम कितना इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। तो वो अमाउंट यहाँ पर 5 लाख का दिया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 5 लाख रुपए पे करने होंगे। इसके बेसिक पर आपके जो भी इंश्योरेंस है वो कैलकुलेट किया जाता है। ये यात्रा इंश्योरेंस कवर का अमाउंट है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बीमा
आप इसमें कितना ले सकते हैं। तो उसमें यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, ये आपके इनकम पर डिपेंड करता है कि आपकी इनकम के रिकॉर्डिंग कितना ज्यादा इंश्योरेंस LIC आपको देती है। तो आइए एक एग्जांपल में समझते हैं कि ये इंश्योरेंस पूरा कैसे काम करता है। तो एग्जांपल समझने के लिए हम मान लेते हैं कि जो आपकी उम्र है वो 30 साल की है और आप इसमें 10 लाख का इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं, यानी कि जो हमारा बेसिक श्योर्ड है वो 10 लाख रुपए का है। उसके बाद हमें यहाँ पे प्रीमियम पेइंग ट्रिम चूज करनी है, जो कि हम चूज कर लेते हैं यहाँ पर 16 साल की, यानी कि 16 साल के लिए हम इसमें पॉलिसी की पेमेंट करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे कम सालों के लिए प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो कम प्रीमियम ट्रिम चूज कर सकते हैं, उसमें आपको यहाँ पे ज्यादा प्रीमियम ट्रिम चूज करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल की रिकॉर्डिंग प्रीमियम की कैलकुलेशन होगी, वो यहाँ पे आती है 58,750 रुपए की, जिसमें कि आपको GST ओवर ऐड करना होगा। तो ये जो प्रीमियम है वो आपको ईयरली पे करना होगा। अगर आप इसे क्वार्टरली पे करना चाहें, 6 मंथ में पे करना चाहें या मंथली पे करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये जो मैंने प्रीमियम का अमाउंट बताया है वो आपको ईयरली बताया है। तो ये जो प्रीमियम है वो आपको आने वाले 16 सालों तक पे करना है, क्योंकि जो हमारी प्रीमियम पेड टर्म है वो यहाँ पे 16 साल की है। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 सालों के लिए वेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे डेफरमेंट पीरियड दिया गया है। उसके बाद जब आपकी पॉलिसी का 19 ईयर होगा उसके बाद आपको पॉलिसी का बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आपकी पॉलिसी की 90 ईयर होगा उस टाइम आपको जो सर्वाइवल बेनिफिट है या इन पॉलिसी का इनकम बेनिफिट है वो यहाँ पर मिलना शुरू होंगे। अब ये 19 ईयर कहाँ से आया है, आइए उसकी भी जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पर LIC की तरफ से सर्वाइवल बेनिफिट शेड्यूल दिया गया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि अगर आपने 16 साल की प्रीमियम टर्म चूज की है तो जो आपकी इनकम बेनिफिट है वो 19 ईयर से शुरू होती है। और अगर यहाँ पे आप अपनी प्रीमियम टर्म 10 साल की लेते हैं तो 13 ईयर से जो आपकी इनकम बेनिफिट है वो यहाँ पर शुरू होती है। ठीक इसी प्रकार से अगर आपने 5 साल की प्रीमियम टर्म चूज की है तो 11th ईयर से जो आपके इनकम बेनिफिट है वो आपकी पॉलिसी में शुरू होते हैं। तो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में देखते हैं तो जो हमारी प्रीमियम टर्म है वो 16 साल की है, तो उसके अकॉर्डिंग 19 ईयर से जो हमारी पॉलिसी की बेनिफिट है या इनकम बेनिफिट है वो मिलना शुरू होते हैं। तो यहाँ पर जब भी आप LIC से ये पॉलिसी लेते हैं उस टाइम पर आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं जो आपके सर्वाइवल बेनिफिट ऑप्शन होते हैं। इन दोनों ही ऑप्शन में से आप कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। एक है ऑप्शन 1 जिसे कहते हैं हम रेगुलर इनकम बेनिफिट, उसके बाद है ऑप्शन 2, इसका नाम है फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट। अगर आप यहाँ पे चूज करते हैं ऑप्शन 1 तो उसका नाम है रेगुलर इनकम बेनिफिट, जिसमें आपकी पॉलिसी का जो भी बेसिक सम एश्योर्ड है उसका आपको 10% अमाउंट ईयरली का मिलता है। अगर हम अपने एग्जांपल में देखते हैं हमारी जो पॉलिसी का बेसिक सम एश्योर्ड है वो 10 लाख रुपए का है, तो इसका मतलब ये है 90 पॉलिसी ईयर से हमें 1 लाख रुपए ईयरली LIC की तरफ से किया जाएगा, जो हमारा रेगुलर इनकम बेनिफिट होगा। ये बेनिफिट उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज किया है। उसके बाद हमारा ये जो 1 लाख रुपए का अमाउंट है ये हमें हर साल मिलता रहेगा और ये अमाउंट हमें लाइफ टाइम तक मिलेगा। जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक आपको लाइफ टाइम अमाउंट मिलता रहेगा। अगर आपने यहाँ पे 20 लाख का इंश्योरेंस करवा लिया है तो 20 लाख रुपए का 10% यानी कि 2 लाख रुपए का अमाउंट आपको हर साल लाइफ टाइम तक मिलता रहेगा। लेकिन आपको यह बात ध्यान रखनी है, हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो हमें इनकम बेनिफिट मिलेगा वो 19 पॉलिसी ईयर से शुरू होगा। उसके बाद ये इनकम बेनिफिट आपको लाइफ टाइम तक मिलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जब भी आपकी डेथ होती है तो उस टाइम पर आपके नाम पे नॉमिनी को डेथ बेनिफिट भी मिलता है। अब यहाँ पर बात आती है कि इसमें आपके नॉमिनी को कितना डेथ बेनिफिट मिलता है, तो आइए उसके बारे में भी जानते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं जब पॉलिसी का 26 ईयर्स होता है तो उस टाइम ये जो पॉलिसी होल्ड है उसकी डेथ हो जाती है, तो उस टाइम ये जो नॉमिनी है तो उनको यहाँ पर
इन पॉलिसी के डेथ बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डेथ बेनिफिट की बात करें तो डेथ बेनिफिट में सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलता है। साथ ही साथ जो भी आपकी पॉलिसी में गारंटीड एडिशन है वो भी आपकी नॉमिनी को दिया जाता है। अब यहाँ पे जो सम एश्योर्ड डेथ है उसकी कैलकुलेशन LIC की तरफ से की जाती है। यहाँ पे 3 कैलकुलेशन की जाती है, उसमें से जो ज्यादा अमाउंट आता है वो आपका सम एश्योर्ड ऑन डेथ कहलाता है। उसी के साथ साथ आपकी जो भी पॉलिसी की एडिशन है वो भी आपकी नॉमिनी को मिलता है। तो आइए यहाँ पर एक बार कैलकुलेट करते हैं कि हमें इसमें कितना गारंटेड एडिशन मिलने वाला है। तो यहाँ पे LIC की तरफ से कहा गया है कि आपको 1000 के सम एश्योर्ड पर 1 साल का जो गारंटीड एडिशन होगा वो 40 रुपए का मिलने वाला है। तो हमारा जो ये एग्जाम्पल है वो बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए का लिया है। उसके अकॉर्डिंग हमारा जो 1 साल का गारंटी एडिशन होगा वो यहाँ पे 40,000 रुपए का हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे 16 साल का एडिशन देखते हैं तो वो 6,40,000 रुपए का अमाउंट हो जाता है। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी आपकी गारंटी एडिशन अमाउंट होगा वो केवल और केवल आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म है उसके दौरान ही पे किया जाता है। तो यहाँ पे हमारी जो प्रीमियम पेइंग टर्म थी वो 16 साल की थी, इसीलिए हमने 16 साल की गारंटी एडिशन की कैलकुलेशन की है। अगर यहाँ पे 10th ईयर में पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो हमें 10 साल का गारंटी एडिशन कैलकुलेट करना है। हमारे एग्जाम्पल में हमने माना है कि 26 ईयर्स में पॉलिसी होल्डर की डेथ हुई है, तो जो भी हमारा मैक्सिमम प्रीमियम पेइंग टर्म था उसके अकॉर्डिंग हम गारंटी एडिशन की कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारी पॉलिसी में 6,40,000 का गारंटी एडिशन हो चुका है। साथ ही साथ जो भी हमारा सम एश्योर्ड ऑन डेथ है वो भी यहाँ पर पॉलिसी होल्डर नॉमी को मिलेगा। तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ को कैलकुलेट करने के लिए 7 टाइम ऑफ एनुअल प्रीमियम करना होगा, 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पे करना होगा। जो हमारा बेसिक एश्योर्ड है वो भी हमें यहाँ पे चेक करना होगा। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि जो हमारा बेसिक एश्योर्ड है वो इन सब में ज्यादा है। तो यहाँ पर इस पॉलिसी होल्डर की डेथ की केस में 10 लाख की बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा प्लस 6,40,000 का गारंटी एडिशन मिलेगा, यानी कि जो टोटल बेनिफिट है वो 16,40,000 रुपए का इसमें हो जाता है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको इनकम बेनिफिट बताई है वो ऑप्शन 1 के अकॉर्डिंग बताई थी। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। जो आपको दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मिलता है वो है फ्लेक्सिबल इनकम बेनिफिट का, जिसमें जो भी आपका बेसिक एश्योर्ड है उसका 10% आपको अमाउंट मिलता है। लेकिन उसमें आपको यहाँ पे एक बेनिफिट और मिलता है कि आपको ये जो अमाउंट मिलना है, जो कि आपको इनकम बेनिफिट मिलना है, उसको आप डेफर कर सकते हैं, यानी कि उस अमाउंट को आप एवरी ईयर ना लेकर आप जब चाहे बाद में उस अमाउंट को ले सकते हैं। अगर आप ये अमाउंट नहीं लेते हैं तो LIC उस पर आपको 5.5% का ईयरली इंटरेस्ट भी देती है। तो अगर आपको ये इनकम बेनिफिट ईयर्स नहीं चाहते हैं तो आपको ऑप्शन 2 चूज करना चाहिए, जिसमें आपका जो बैलेंस अमाउंट है उस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद आपको पैसा चाहिए होगा, उसका कुछ % अमाउंट आप एप्लीकेशन देके विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो भी बैलेंस फंड है उसका 75% आपको 1 साल तक का विड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक लेटर रिक्वेस्ट देनी होगी। तो यहाँ पर आप ऑप्शन 1 भी चूज कर सकते हैं और ऑप्शन 2 भी चूज कर सकते हैं। दोनों ही केस में जो डेथ बेनिफिट है वो यहाँ पर सेम ही मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी आपको यहाँ पे एग्जाम्पल है वो क्लियर ही समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें दोबारा बताना चाहूंगी ताकि आपको फिर से सारी बातें हैं वो अच्छे से क्लियर हो सके। तो यहाँ पे जो भी हमने 90 ईयर लिया है इस पॉलिसी की बेनिफिट लेने के लिए वो यहाँ पे टेबल में दिया गया है। उस टेबल के अकॉर्डिंग ही हमें पता चलेगा कि इनकम बेनिफिट हमें कौन से ईयर से मिलने वाले हैं। तो जो आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म है वो देखकर आप ये जान सकते हैं कि आपको इनकम बेनिफिट कौन से ईयर्स में मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी गारंटीड एडिशन मिलेगी वो केवल और केवल प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान ही मिलने वाला है। काफी लोग यहाँ पे सोचते हैं कि प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद भी उनको गारंटी एडिशन मिलेगा, लेकिन ऐसा यहाँ पे
बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद आपको अगली बात यह ध्यान में रखनी होगी कि सर्वाइवर बेनिफिट के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। इन दोनों ही ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो डेथ बेनिफिट की कैलकुलेशन है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पर सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस गारंटी एडिशन डेथ के केस में मिलता है। जो सम एश्योर्ड ऑन डेथ है उसकी कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। उन 3 ऑप्शन में से जो ज्यादा अमाउंट आता है उसके अकॉर्डिंग ही आपके सम एश्योर्ड ऑन डेथ का अमाउंट चूज किया जाता है। आइए अब बात करते हैं इसमें और आपको क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बेनिफिट मिलता है लोन का। अगर आप यहाँ पर पॉलिसी पर लोन लेना चाहते हैं तो पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर अपनी पॉलिसी को सरेंडर कराना चाहते हैं या बंद कराना चाहते हैं तो वो भी आप पॉलिसी के 2 साल बाद करा सकते हैं। हालांकि उस केस में आपकी जो भी चार्जेस हैं वो डिडक्ट किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है रिवाइवर की। तो यहाँ पर आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो 5 सालों के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव भी करा सकते हैं। जो भी आपका फर्स्ट पेड प्रीमियम है उस 5 सालों के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव करा पाएंगे। उसके लिए आपके पास जो भी प्रीमियम है साथ ही साथ जो लेट फीस की चार्जेस हैं वो पे करने होंगे। उसके बाद यहाँ पर बात आती है ऑप्शन राइडर की, यानी कि इस पॉलिसी में आप कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर LIC का प्रीमियम वेयर बेनिफिट राइडर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बच्चों के लिए पॉलिसी ली है और अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में जो बच्चों की पॉलिसी होती है उसी का प्रीमियम है वो यहाँ पर माफ कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से और भी कई राइडर्स हैं जो इस पॉलिसी में अवेलेबल हैं, जैसे कि LIC प्रीमियम वीवर का बेनिफिट रिवर, LIC का क्रिटिकल अलायंसेस रीडर, LIC का न्यू ट्रेम इंश्योरेंस राइडर या फिर LIC का एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। तो आप इन राइडर्स को लेना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके अपनी पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप प्रीमियम रेट चेक करना चाहते हैं तो उसकी टेबल्स भी आपको इस स्क्रीन पर दिख जाएगी। 10 लाख रुपए के वैक्सीन सेमिशो पर कितनी एज पर कितनी प्रीमियम पेंट पर कितना आपको प्रीमियम पे करना होगा वो आप इस टेबल पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मोड ऑफ प्रीमियम की। तो यहाँ पर इस पॉलिसी का जो प्रीमियम है उसको आप मंथली पे कर सकते हैं, क्वार्टरली पे कर सकते हैं, हाफ ईयरली पे कर सकते हैं या ईयरली भी पे कर सकते हैं। जो भी प्रीमियम पेड आप चूज करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर प्रीमियम पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पे बात आती है मैच्योरिटी बेनिफिट की। तो काफी लोग के मन में ये ख्याल जरूर आता होगा कि इस पॉलिसी में कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है। तो यहाँ पर इस पॉलिसी में आपको कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है। आप इस पॉलिसी के सर्कुलर को देखते हैं तो उसमें लिखा गया है मैच्योरिटी बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल अंडर दिस प्लान। तो इसमें आपको केवल और केवल इनकम बेनिफिट या सर्वाइवर बेनिफिट मिलते हैं। उसके साथ साथ पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई तो यहाँ पर डेथ बेनिफिट दिए गए हैं, लेकिन इस पॉलिसी में आपको कोई भी मैच्योरिटी वैल्यू नहीं मिलती है। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस प्लान की पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।